आप सभी भक्तों का हमारे चैनल भक्ति कथा में स्वागत है। तो भक्तों, प्राचीन समय की बात है। राजा वीर सिंह अपने महल में भव्य भंडारा करवा रहे थे। सैकड़ों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था और महल के आंगन में भोजन तैयार किया जा रहा था। महल का अनुभवी रसोइया बड़े मनोयोग से पकवान बना रहा था। हर व्यंजन में स्वाद और भक्ति का समावेश था। उसी समय आकाश में एक चील अपने तेज पंजों में एक जिंदा सांप को दबाए उड़ रही थी। सांप जीवन मृत्यु के संघर्ष में था और अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। अचानक अपने बचाव के प्रयास में उसने जहर निकालकर चील पर वार किया, लेकिन उसकी यह कोशिश व्यर्थ गई और जहर की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, सीधे उस भोजन पर जो ब्राह्मणों के लिए तैयार हो रहा था। किसी को इस अनहोनी का आभास तक नहीं हुआ। भोजन परोसा गया और ब्राह्मणों ने प्रेमपूर्वक उसे ग्रहण किया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद महल में कोहराम मच गया। ब्राह्मणों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। राजा स्तब्ध रह गया। वह पूरी तरह से अज्ञानी था इस त्रासदी से, लेकिन ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप उसके सिर पर आ गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा के खाते में, लेकिन उसे तो इस घटना का पता भी नहीं था। रसोइये के खाते में? वह तो प्रेम और निष्ठा से भोजन बना रहा था। उसे जहर का कोई भान नहीं था। चील के खाते में? उसने अपने भोजन के लिए सांप को उठाया था। या फिर सांप के खाते में, जिसने अपनी रक्षा के लिए जहर निकाला था। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। कुछ महीनों बाद कुछ और ब्राह्मण उसी राज्य में आए। उन्होंने महल का रास्ता बताने के लिए एक महिला से पूछा। महिला ने महल का मार्ग तो बता दिया, लेकिन उसके शब्द तानों से भरे थे। जाओ, लेकिन सावधान रहना। सुना है कि वह राजा ब्राह्मणों को जहर देकर मार डालता है। यह कहते हुए उस महिला के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, मानो उसने कोई बड़ा रहस्य उजागर कर दिया हो। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया, जो कई दिन से अटका पड़ा था, कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पापकर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पापकर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में डाल दिया जाता है। इसलिए दूसरों की बुराई करने से पहले 7 बार सोचें, कहीं हम अपने ही कर्मों के जाल में न फंस जाएं। तो भक्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।